हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर जो पॉलिनोमियल है 9th क्लास का, उसके MCQ करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के बेटे क्वेश्चन आते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर के लिए जो बेसिक पॉइंट्स है वो मैंने आपके लेक्चर में भी आपने पढ़े होंगे। चलिए आप कुछ बेसिक पॉइंट इसके द्वारा नोट कर लेते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है, दिस वन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में होता क्या है कि जो इसकी पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, इट शुड बी ए होल नंबर। मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, बाकी मैंने डिटेल में आपको चैप्टर में कराया हुआ सारा कुछ है। ओनली होल नंबर एज द एक्सपोनेंट of the variable राइट। पावर जो होती है इट शुड बी होल नंबर, उसको पोलिनोमियल कहते हैं, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि मैं लिख रहा हूँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक पोलिनोमियल में ये लिख रहा हूँ कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5√x प्लस 6। दिस इज द पोलिनोमियल। इसमें पावर एग्जैक्ट होल नंबर है। इसमें जो पावर है दिस वन x की पावर 1/2 है, इट इज नॉट ए होल नंबर, दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। मेरे पास समझिए ना पोलिनोमियल में क्या फर्क होता है। इसमें जो टाइप्स है, नंबर 1 एक बेटे मोनोमियल होती है। मोनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोमियल बोलते हैं। एक होती है बाइनोमियल। जिसमें बेटे 2 टर्म्स होती है, 2 टर्म्स। एक आपके पास होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स क्या होती है, इसमें बेटे 3 टर्म्स होती है, 3 टर्म्स। राइट। आगे आपके पास है 4th पॉइंट पे एक लीनियर पोलिनोमियल होती है। लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री बेटे 1 हो, हैविंग डिग्री 1। जैसे ये है आपके पास लीनियर होना, इसमें क्यूब है, ये आपके पास है क्यूबिक पोलिनोमियल, इसकी डिग्री थी, इसको डिग्री बोलते हैं बेटा। हाईएस्ट जो पावर होती है ना वेरिएबल की, दैट इज द डिग्री। क्लियर हो गया ना ये? तो ये आ जाएगा आपके पास 5th नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, हैविंग डिग्री 2। इसमें बेटे डिग्री 2 होती है। 6 नंबर पे आ जाओ क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, इसमें बेटे डिग्री 3 होती है। राइट। ये आपके पास ये होते हैं इस टाइप की पोलिनोमियल्स। क्लियर। अब आपके पास एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि इफ x इज इक्वल टू a इज ए फैक्टर, x माइनस ए, नॉट x इक्वल टू ए, x माइनस ए फैक्टर ले लेते हैं। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल px, देन एफ ए 0 के बराबर होता है। बस ये कुछ पॉइंट्स है बेटे इसके, इसी के बेस के ऊपर आपका सारा चैप्टर तैयार होगा। राइट।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास पोलिनोमियल दिया है पी टी इज इक्वल टू टी फोर माइनस टी क्यू प्लस टी स्क्र प्लस सिक्स। पी टी की वैल्यू गिवन है बेटे, पी टी इक्वल टू टी पावर फोर माइनस टी पावर थ्री प्लस टी स्क्र प्लस सिक्स। पी माइनस वन फाइंड करना, पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू, आपने टी को क्या पुट कर दिया -1, -1 की पावर 4 -1 पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 6। ध्यान से करिए, दिस इज इक्वल टू 1, जे नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1 आ गया, ये बेटे प्लस 1 हो गया, दिस वन इज इक्वल टू 6, आंसर इज 9। इसका मतलब कौन सा करेक्ट आंसर है इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। इफ m प्लस टू इज ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल, m प्लस टू इज ए रूट, m प्लस टू इज ए रूट का मतलब होता है कि m प्लस टू इसका फैक्टर है, राइट। जगह रूट है तो m प्लस टू इसका जो फैक्टर होगा। चलिए करते हैं इसे भी, बिकॉज m प्लस टू इज ए रूट ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस mx माइनस 6। राइट, देयरफॉर क्या होगा, जैसे मैंने अभी फार्मूले में भी लिखा था, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है -2, पुट x इज इक्वल टू -2, देयरफॉर p ऑफ -2 0 के बराबर होगा। मैंने क्या किया है, बिकॉज m प्लस टू को 0 पुट कर दिया, m की वैल्यू कितनी आ गई है -2, इसका मतलब p -2 इज इक्वल टू 0। तो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, m की पुट कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा -2 होल स्क्वायर माइनस m इंटू -2 -6 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस के 2m माइनस के 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2m इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू आ गई है 1, m की वैल्यू 1, इसका मतलब a इज द करेक्ट आंसर। थर्ड नंबर पे आ जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट y इज इक्वल टू 0। आपके पास बेटे पी वाई पोलिनोमियल दिया गया है, वाई स्क्वायर माइनस के 5y प्लस 6 एंड पी 0 की वैल्यू निकालनी है, दिस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस के 0 प्लस के 6। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 6। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन नंबर 4, इफ -1 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज -1 is a zero of px, ax cube minus x square plus के x plus 4, therefore p of -1 बेटे जी 0 हो जाएगा, p of -1 is equal to 0, राइट। तो कर दो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू -1, तो ये बन जाएगा आपके पास है a इंटू -1 दी पावर 3 -1 द स्क्वायर प्लस -1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बेटे आ गया -a प्लस हो गया, फिर आ गया -1, फिर -1 प्लस के 4 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा दैट इज -a प्लस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई है 2, आंसर इज 2। कौन सा करेक्ट आंसर है, आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ x इक्वल टू -1.3 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, बेबी बिल्कुल सेम हो गया, अगर ये -1.3 इसका जीरो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करके 0 कर दीजिए, बिकॉज x इक्वल टू -1.3 is a zero of px equal to 27x cube minus ax square minus x plus 3, therefore p of माइनस है, जहाँ पे x है वहाँ पे -1.3, ये 0 के बराबर होगा अगर 0 है। कर दो सिंप्लीफाई, therefore करिए, तो इसमें पुट कर दीजिए 27 इंटू -1.3 क्यूब
माइनस ए इंटू -1/3 होल स्क्वायर ये आ जाएगा -1/3 + 3 = 0। करो सॉल्व कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 3 को 3 टाइम करिए, ये नेगेटिव साइन है, ये आ जाएगा 20, ये हो जाएगा -1। इसे करिए 9 आ गया जी, प्लस के 1/9 ये हो गया -a/9। इसका करिए +1/3 + 3 = 0। राइट, तो जी आपको सिंपल कर दीजिए, ये हो गया दैट इज़ एक आ गया -1 -a/9 प्लस 3 3 का 9 + 1 10/3 = 0। क्लियर। Therefore a/9 is equal to 10/3 -1। कितना आंसर आ गया जी? 7/3। ये 3 से करिए, a की वैल्यू आ गई बेटे 21। Therefore a is equal to 21 इज द आंसर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। इसका जीरो निकालना पोलिनोमियल का, जीरो निकालने का सिंपल का तरीका, पोलिनोमियल को पुट जीरो कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, वही तो जीरो होते हैं उसके। तो गिवन आपके पास पी एक्स की जो वैल्यू है ये हैगा 2 - 3x फॉर इट्स जीरोस पुट पी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 - 3x = 0, 2 = 3x एंड x = 2/3। इसका मतलब जीरो कितना आ गया? 2/3। ये बेटे आ गई वैल्यू 2/3। कौन सा करेक्ट आंसर है? डी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो आपके पास बेटे गिवन पोलिनोमियल दिया उसने, गिवन पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस दे 5x + 6। इसे बेटे पुट करो जीरो, पुट पी एक्स जो पोलिनोमियल है इसको जीरो पुट करके आप इसकी जीरोज निकाल दीजिए। देयरफॉर x² माइनस के 5x + 6 = 0। x के आगे कितना लिखा? -5। इसकी दोनों को मल्टीप्लाई करिए 6, इसकी पार्टीशन करिए। इसका जो सम है बेटे वो 5 होना चाहिए, प्रोडक्ट प्लस के 6 होना चाहिए। दैट इज़ x² माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6 = 0। आपने x कॉमन ले लिया, x -3 - 2 कॉमन ले लिया, x -3 = 0। दैट इज़ x -3 मैंने फिर कॉमन ले लिया, x -2 = 0। देयरफॉर जब बेटे इसको जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई है और जहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई है। राइट, इसके दो जीरोज़ है। आप चेक करिए कहीं दिया उसमें ये जीरो, ये बिल्कुल ठीक है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपके पास आ गया इसका आंसर इज़ डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसके फैक्टर पे आइए। गिवन आपके पास है बेटे 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू, इसके बनाने फैक्टर्स, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। x के आगे कितना लिखा है? -1। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए -12। -1 की आप पार्टीशन करिए, दोनों का सम -1 आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट -12 होना चाहिए। मैंने किया -4 ले लिया प्लस के 3 ले लिया, दोनों का सम -1, दोनों का प्रोडक्ट 12। अब ले लीजिए 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 दिस इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन लो, 3 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा आपके पास 3x कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा सॉरी इसमें से बेटे दोनों में से, इनमें से दोनों में से कॉमन x कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बन जाएगा 3x माइनस 4, इसमें से +1 कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 4 बच गया x + 1। इसका मतलब ये दो फैक्टर बन गए, तो इसमें से चेक कर दीजिए कौन से फैक्टर करेक्ट आंसर है। x + 1 है 3x, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये दो फैक्टर हो गए बेटे जी आपके पास, ठीक है ना, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है इफ़ x + k इज़ दी फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। आपके पास बेटे ये पोलिनोमियल दिया है पी एक्स
इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्र माइनस के 2x प्लस के 5 बिकॉज x प्लस के इज़ ए फैक्टर। देयरफॉर अगर फैक्टर है तो यहाँ पे x प्लस के को पुट ज़ीरो कर दीजिए, x की वैल्यू आ गई है माइनस के। देयरफॉर p माइनस के इक्वल टू ज़ीरो। ये फैक्टर है तो p माइनस के इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। अब सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे x है वहाँ पे माइनस के पुट कर दीजिए। देयरफॉर माइनस के क्यूब प्लस के माइनस के स्क्वायर प्लस 2 माइनस के प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। माइनस के क्यूब प्लस के बेटे आ गया के क्यूब प्लस के 2k प्लस के प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ये बेटे आपके पास टर्म कैंसिल हो गई है, आपके पास हो गया 3k। देयरफॉर 3k दिस इज इक्वल टू -5 एंड k इक्वल टू -5.3। ये बेटे आपका आंसर आ गया। करेक्ट आंसर इज ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम पे आइए। इफ 2x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट। आपके पास ये एक पोलिनोमियल दी गई है 2x स्क्वायर माइनस के, लिख लीजिए पोलिनोमियल को px लिखेंगे ना। अगर x वेरिएबल में तो px लिख दीजिए, अगर y में तो py लिख दीजिए। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के बिकॉज 2x प्लस 5 इज ए फैक्टर। देयरफॉर पुट कर दीजिए इसे 2x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू आ गई है -5.2। देयरफॉर p -5/2 इक्वल टू ज़ीरो। अगर फैक्टर है तो जो x की वैल्यू है आपके पास ये ज़ीरो के बराबर होगा, राइट। तो कर दो इसको सिंप्लीफाई। देयरफॉर 2 इंटू -5.2 होल स्क्वायर माइनस के इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ 2 इंटू 25.4 माइनस के इक्वल टू ज़ीरो। ये बन जाएगा 25/2 इक्वल टू के। इसका आंसर कितना आ गया? दिस वन इज डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए। इफ एक्स प्लस के इज़ ए फैक्टर, सेम क्वेश्चन है सारे बेटे इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। एक्स प्लस के इज़ ए फैक्टर, आपके पास ये पोलिनोमियल दी है उसने एक्स क्यूब माइनस के स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 3 बिकॉज एक्स प्लस के इज़ ए फैक्टर। देयरफॉर पी ऑफ माइनस के इक्वल टू ज़ीरो। इसको बेटे पुट जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ये पी ऑफ माइनस के इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर हो गया ना? ये माइनस के ज़ीरो हो गया ना इसका पोलिनोमियल का। तो इसे पुट कर दीजिए। तो पी यहाँ पे ये है, पुट करो, दैट इज़ माइनस के दा क्यूब माइनस के स्क्वायर -1 इंटू माइनस के प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। ये आ जाएगा माइनस के क्यूब, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये बन जाएगा के क्यूब प्लस के क्यूब, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के प्लस के 3 इक्वल टू ज़ीरो। ये कट गया बेटे आपके पास। देयरफॉर के की वैल्यू आ गई है 3। कौन सा करेक्ट आंसर आ गया? सी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन में। ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, आपके पास बेटे गिवन एक पोलिनोमियल दिया उसने पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट। ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, पहले इसको सिंपल करिए पोलिनोमियल को। दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 4x। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 8x। दिस इज इक्वल टू माइनस 8x। ये बन जाएगा बेटे आपके पास, दिस इज माइनस 8x। ये आइए वैल्यूज़ की। तो फॉर ज़ीरोज़, फॉर
जीरोस फॉर जीरोस पी एक्स को पॉलिनोमियल को ज़ीरो पुट कर दीजिए, -8x इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई है ज़ीरो। इसका बेटे आंसर आ गया सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? ये आपके पास एक जीरो पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर? तो आपने ये देखना कि जीरो ऑफ दी जीरो पॉलिनोमियल एक्स की वैल्यू क्या होगी है। क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, पी एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स, कुछ भी लिख दीजिए, ये भी तो जीरो बन गया ना जी पॉलिनोमियल। इसका मतलब एक्स की हम क्या कर सकते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू आपके पास जीरो ही आएगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, राइट। तो इसमें कौन सा, सी इज़ दी करेक्ट आंसर, सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। के अंदर पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अब देखिए पी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस थ्री, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स। पी एक्स तो दिया ही है एक्स प्लस थ्री, प्लस पी माइनस एक्स, पुट एक्स को माइनस एक्स पुट कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस थ्री हो गया, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री, कितना आ गया आंसर, 6। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, डी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 सम पे। इफ पी एक्स इज गिवन, आपके पास जो गिवन दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस वन, तो आपने वैल्यू निकालनी है पी टू रूट टू। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे एक्स लिखा वहाँ पे टू रूट टू पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा टू रूट टू होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू इंटू टू रूट टू प्लस वन, ये कितना बन गया, 4 टू द 8 माइनस टू टू द 4 टू द 8 प्लस वन, आंसर कितना आ गया 1। कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, ए इज दी करेक्ट आंसर। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, विच से फॉलिनो इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इनमें से चेक करना कि कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल का आपको पता है, जो वेरिएबल की पावर होती है ना, इट शुड बी होल नंबर, राइट। तो यहाँ पे एक्स दी पावर टू है, एक्स दी पावर वन है, होल नंबर है। यहाँ पे एक्स दी पावर टू, हेयर जो पी एक्स है वो मेरे पास हैगा टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, इसका मतलब हो गया टू एक्स दी पावर माइनस वन प्लस थ्री, एक्स दी पावर माइनस वन प्लस थ्री। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स की पावर माइनस वन आ गया, विच इज़ नॉट ए होल नंबर, राइट, नॉट ए पॉलिनोमियल। इसका मतलब नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। कौन सा आंसर करेक्ट आ गया इसका, बी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। ये जो बेटे पावर हैगी ना, इट शुड बी ए आपके पास पॉजिटिव, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए ना ही नेगेटिव में होना चाहिए, तो ये आपके पास होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, लीनियर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक लीनियर डिग्री 2 होती है, क्यूबिक डिग्री 3 होती है। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, क्यूबिक, क्यूबिक, सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे चलते हैं। द पॉलिनोमियल हैवी डिग्री 0 इज कॉल्ड, जिसकी डिग्री 0 हो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। नो, लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेट की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे आ गया, चेक करिए। जैसे सपोज करिए ये आपके पास 5 है, ये कांस्टेंट है, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 इंटू एक्स दी पावर 0, एक्स दी पावर 0 क्या होता है 1, इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट। तो डी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया है बेटे, पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x²
प्लस के 3x प्लस 7, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना उसको डिग्री बोलते हैं. दिस वन इज़ द डिग्री. देयरफॉर इसकी डिग्री कितनी हो गई है? डिग्री इक्वल टू 3. तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट. अब चलते हैं 20. द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री. क्यों? अगर क्वाड्रेटिक होती है उसकी डिग्री 2 होती है, उसके बेटे 2 नंबर ऑफ जीरोज होते हैं. अगर क्यूबिक है उसकी डिग्री 3 होती है, इसके 3 नंबर ऑफ जीरोज होते हैं. तो देयरफॉर इट्स डिग्री, राइट. जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोज बेटे निकलेंगे. अब मेरी बात समझिए ना जी. तो आपके पास कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? ए इज़ द करेक्ट आंसर. लो ये चार चैप्टर के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है वो बेटे क्लियर हो गए. अब आप अच्छी तरह तैयार करना है इन क्वेश्चंस को. गुड लक, हैव ए नाइस डे. एवरी सैटरडे हम डालते हैं वीडियोस को. ओके.